हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीवीटी पॉलिटिकल साइंस प्रिपरेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीजी पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बारे में। क्योंकि जो यूजीसी के तरफ से जो डेट रिलीज किया गया था उसमें ये बोला गया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जून के फर्स्ट वीक में होगा, बिटवीन 1 to 10 जून। तो रफली मान के चलिए जनवरी एंड हो चुका है, तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, तो रफली आपके पास 4 महीने हैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए। और अगर आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तब तो ये अच्छी बात है, लेकिन प्रिपरेशन आपने अगर स्टार्ट अभी तक नहीं किया है तो कुछ कुछ जो चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी है उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे। तो जितने भी न्यू हैं चैनल में और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होता है रिगार्डिंग द एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन स्पेशली फॉर पॉलिटिकल साइंस, सो विल बी कवरिंग एवरीथिंग। तो सबसे पहले आ जाती है प्रीवियस पेपर्स के बारे में। तो सीयूईटी का जो पैटर्न है 2022 ऑनवर्ड्स ये चेंज हो गया। अब 2022 में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फॉर एग्जांपल जेएनयू, बीएचयू, एचसीयू ये सारे इंक्लूड हो गए थे। लेकिन अब 2023 के लिए अगर हम देखते हैं तो डीयू भी जो है अब इंक्लूड हो गया है, यानी सारे जो टॉप क्लास आपके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सबका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है अब सीयूईटी एग्ज़ाम के थ्रू ही होगा। अभी तक डीयू ने बताया नहीं है कि उनका जो एग्जामिनेशन के बाद जो स्कोर कार्ड होगा क्या वो पेपर ए यानी सेक्शन ए को कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि जेएनयू में सेक्शन ए को कंसीडर नहीं किया जाता है। सिर्फ आपके डोमेन स्पेसिफिक जो स्कोर्स होते हैं उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है प्रीवियस पेपर्स को देखना। अब बहुत सारे लोगों के स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होता है कि मुझे सिर्फ सीयूईटी का पेपर देखना चाहिए या बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी प्रिपरेशन के टाइम में पेपर्स देखना चाहिए। तो अब देखिए, जो सीयूईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो स्टार्ट हुआ है इसमें क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो वेरी करता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनका स्टैंडर्ड डिफ़िकल्टी लेवल बहुत कम होता है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि अगर हम सारे यूनिवर्सिटीज़ को मैप करें तो बीएचयू का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बहुत ही लो है, लेकिन वहीं जेएनयू के जो पहले एग्ज़ाम हुआ करते थे उसका डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई हो जाता था। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कुछ कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स आपको देखने चाहिए। तो बीएचयू का पेपर जरूर देखिएगा, जेएनयू का सिर्फ 3 साल का पेपर है उसको भी देख लीजिएगा। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको भी आपको देख लेना है। इसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2016 से लेकर 2022 तक का अवेलेबल है, तो उसको भी आप एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास अगर 2016 से 2022 तक का आप जामिया मिलिया इस्लामिया का भी पेपर देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपके पास समय है तो आप जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का भी देख सकते हैं। इसे पौंडीचेरी का नहीं भी देखेंगे तो कुछ वो चलेगा। तो इतने प्रीवियस पेपर्स हैं, अगर आप सारे प्रीवियस पेपर्स को अगर आप काउंट करते हैं तो रफली 50-60 हो जाता है। और ये 50-60 का मतलब हो जाता है कि अराउंड 5000-6000 पेपर्स। अब इसमें देखिए होता है क्या है ना कि हर एक टॉपिक से अलग अलग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, हर एक टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, क्वेश्चन पैटर्न भी चेंज हो जाता है। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी क्वेश्चन मान लीजिए किसी भी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, प्लस आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको जो है किस किस अप्रोच के साथ अपनी स्टडी मटेरियल को देखना है। एक तो ये हो गया। अब जब आपने प्रीवियस पेपर्स को देख लिया है तो दूसरा काम होता है यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल देखना। क्योंकि देखिए कोई भी आप पार्टिकुलर बुक को उठा के देखते हैं तो बुक का एक लिमिटेशन होता है। बुक कभी भी वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पस से डिज़ाइन नहीं किया जाता है। बुक का पर्पस होता है कि वो आपको सारा वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे और वो सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो वहाँ पे आपको देखना है कि जब भी आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कोई भी बुक आप उठा रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स की जेसी जोहरी की बुक उठा रहे हैं या फिर मान लीजिए आप जो है ओपी गुआवा की पॉलिटिकल थ्योरी की बुक उठा रहे हैं, तो वहाँ से आपको एक रिलेशन देखना है कि एंट्रेंस एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उस बुक में किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया गया, क्योंकि आपको वहाँ से थोड़ा रिफाइन करके अपने नोट्स बनाने होंगे।
और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये होता है कि नहीं, मुझे नोट्स नहीं बनाना है, डायरेक्टली बुक से पढ़ लिया जाए। वो मिस्टेक कभी नहीं कीजिएगा। नोट्स बनाने से दो चीज़ें हो जाती है। जब भी आप अपने हैंडराइटिंग में लिखते हैं तो एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि चांसेस उनको रिकॉल करने के, उनको लर्न करने के बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि हर एक वीक आपने जो भी नोट्स बनाया है पूरे 1 घंटे में आप क्विकली उसको रिवाइज कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के मान लीजिए 10 दिन पहले जो है उसको रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आपको मान के चलना चाहिए कि अब मुझे वो नोट्स बनाना ही पड़ेगा। तो टॉपिक वाइज यूजीसी का आपका जो सिलेबस है सीयूईटी का, एमए पॉलिटिकल साइंस का, वो अवेलेबल है वेबसाइट पे, सीयूईटी के वेबसाइट पे। वहाँ पे जाके आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो थर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे अगेन बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने मिस्टेक भी किया था पिछले साल, वो है क्वेश्चन सॉल्विंग। प्रीवियस ईयर का पेपर्स देखने का एक ऑब्जेक्टिव तो ये भी है कि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन जब आपने पूरा अपना प्रिपरेशन कर लिया तो आपका जो है नेक्स्ट काम हो जाता है कि सबसे पहले उस प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए। हर एक यूनिवर्सिटीज़ के एक एक सेट को निकालिए, कोशिश कीजिए एक एक दिन कम से कम सॉल्व करना चाहिए। अब एक एक दिन ही आप अगर लेते हैं तो फिर भी मान के चलिए कि 30-40 डेज तो एक एक पेपर सॉल्व करने में हो जाएगा। तो ये आप कोशिश कर सकते हैं कि एक दिन में 3 पेपर 4 पेपर सॉल्व करने का, और वो टाइम ड्यूरेशन के साथ सॉल्व कीजिए। उससे आपको दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उस टॉपिक को अलग मेंशन कीजिए, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप क्विकली सॉल्व कर पा रहे हैं। क्योंकि जिस टॉपिक को आप सॉल्व कर पा रहे हैं वहाँ पे आपको बस रिवीजन करने की ज़रूरत है, और जिस टॉपिक को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे आपको फिर से लर्न करने की ज़रूरत है। तो वो डिस्टिंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद फिर फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है कि क्वेश्चन बैंक या टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहिए। अब देखो, क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज कहीं से भी मिल जाए, किसी का भी मिल जाए, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो आपको ये भी देखना है कि जो स्टैंडर्ड होना चाहिए टेस्ट सीरीज का वो एडिक्वेट होना चाहिए, वो वन वर्ड टाइप का। क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार देखा है बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो क्वेश्चन बैंक के रूप में आपको वन वर्ड कहीं से भी पकड़ा देते हैं। तो उस चीज़ से बचना है क्योंकि वहाँ पे भी आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए वो सेलेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपके अंदर वो सेलेक्टिविटी नहीं है तो फिर आपका टाइम वेस्ट बहुत होगा। अब मान के चलिए कि आपके पास जो है 120 डेज या 160 डेज तो समय नहीं है, 120 डेज आपके पास समय है। अगर जितने लोगों ने से जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया तो आपके पास 150 डेज था, अब आपके पास 120 डेज है। तो 120 डेज में कम से कम जो है आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें कवर अप करनी पड़ेगी। और अगर आप अभी तक अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं तो शायद अब जो है बहुत ही लेट हो जाएगा। तो आपके पास और एक वीक है सारी चीज़ों को एनालाइज कर लेने का। उसके बाद जल्द से जल्द आप अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। और आपको अगर स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स, ऑनलाइन क्लासेस, यूजीसी नेट पेपर्स कुछ भी चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज कीजिए ऑन द नंबर 8448878849 पे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएगी जिससे कि आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो एग्जाम टीजी की तरफ से बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है उनके बारे में भी आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। इसके अलावा भी आपके पास और कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। और ये चैनल जो है एक डेडिकेटेड चैनल क्रिएट किया गया है सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को एड्रेस करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये एक इस क्वेश्चन था कि एग्जाम टीजी की तरफ से एक डेडिकेटेड चैनल क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने ये डेडिकेटेड चैनल क्रिएट किया है जहाँ पे प्रिपरेशन रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। तो फटाफट अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो सारा आपको मिलता रहे। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई प्रिपरेशन रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप जो है कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं और हम लोग आपको जल्द से जल्द सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।